ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक के बारे में, जो कि सेल बायोलॉजी यूनिट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि आप जानते हैं, एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो उसको मैकेनिकल डैमेज या फिर फॉरेनर पार्टिकल्स और सेल के इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको मेंटेन करके रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर हम उसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो कॉम्पोजिशन होती है, किस किस चीज़ की प्रेजेंट होती है, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड का अमाउंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 40 से 50% रहता है एंड प्रोटीन का अमाउंट भी अप्रोक्स 40 से 50% रहता है। कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है वो लेस रहता है एज़ कम्पेयर टू लिपिड एंड प्रोटीन। कितना रहता है? 5 से 10%। फंक्शन बात कर लें, अगर हम लिपिड की बात कर लें तो वो एक सेल को बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और सेल को की जो मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और साथ में स्टेबिलिटी करवाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डायनेमिक इन नेचर होती है। वो क्या रहती है, हमेशा उसके पार्टिकल मूव करते रहते हैं। तो ये जो इसकी डायनेमिसिटी है वो फ्लूइडिटी की वजह से प्रेजेंट होती है, जो किस वजह से होती है? लिपिड की वजह से प्रेजेंट होती है। जो लिपिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं आगे। वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जो है फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टिरोल्स। फोस्फोलिपिड नाम से पता लग रहा है ऐसा लिपिड जिसके साथ में फोस्फेट ग्रुप ऐड हो। सेकंड क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड, ऐसे लिपिड जिसके साथ में ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ऐड हो, उसे क्या कह देते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कह देते हैं। और थर्ड है स्टिरोल। स्टिरोल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टिरोल्स एनिमल एंड प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात कर लें प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन का अमाउंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, 40 से 50% प्रेजेंट होता है एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसका फंक्शन होता है सेल में पार्टिकल्स को, वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करवाना और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में प्रोटीन का रोल्स होता है। प्रोटीन को अगर हम डिवाइड करें तो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है। एक ऐसा प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल एम्बेडेड है। तो ये पार्टिकल्स को, जो कि कैसे पार्टिकल होते हैं, जो पोलार पार्टिकल्स होते हैं, या फिर जो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज। या फिर ऐसे पार्टिकल जिनका साइज बहुत ही क्या होता है? लार्ज होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें सेल मेम्ब्रेन अपने में से पास होने नहीं देती है। तो इनको पास करवाने का जो काम होता है वो कौन करते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स इसको पास करवाते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर हम दूसरे टाइप के प्रोटीन देख लें तो वो क्या होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो सेल की मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट रीजन पर प्रेजेंट होंगे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में ये मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहेंगे। क्लियर? तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे पॉइंट करके, ये कैसे मेम्ब्रेन है, प्रोटीन है, ये हो गए आपके पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर? सो 2 टाइप के प्रोटीन हो गए, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। नेक्स्ट जो है इसमें हमें देखना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो थर्ड कॉम्पोजिशन जो है वो किस चीज़ की है? कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट है। किसकी प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट की। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट लगभग सेल में कितना है? 5 to 10% है। कितना है इनका अमाउंट? 5 to 10% है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सेल रिकॉग्निशन, सेल सिग्नलिंग एंड सेल टू सेल अडहेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट किसके साथ प्रेजेंट है? प्रोटीन के साथ में प्रेजेंट है, तो हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ में प्रेजेंट है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे।
इस डायग्राम में हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ऊपर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ये ओलिगोमर्स हैं, ठीक है। तो ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट के 8 to 10 लगभग 2 to 10 जो सब यूनिट्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कह देते हैं। तो अगर ये प्रोटीन के साथ में एसोसिएट हैं तो हम इसे क्या बोल देंगे, ओलिगो ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे। लेकिन अगर ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लिपिड के साथ में अटैच होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कह देंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में आता है, सेल सिग्नलिंग और सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेली की भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें सिर्फ प्रोटीन के लिपिड और प्रोटीन के कंटेंट का डिफरेंस आता है। जैसे जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें प्रोटीन का अमाउंट 75 से 80% होता है, एज कम्पेयर टू सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें प्रोटीन का अमाउंट कितना था, 40 से 50% था। अगर हम बात कर लें कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड का कंटेंट 20 से 25% होता है, लेकिन जो सेल की मेम्ब्रेन था उसमें लिपिड का अमाउंट 40 से 50% था। क्लियर। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें तो इसमें भी सेम ही अमाउंट रहेगा प्रोटीन एंड लिपिड का, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का होता है। सिमिलरली गोज विद ई कोलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट सेम रहता है, दैट इज प्रोटीन का है 75 से 80% एंड लिपिड का है 20 से 25%। अगर हम न्यूरॉन की बात करें, जो एक न्यूरॉन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। माइलिन शीट वर्टिब्रेट जो न्यूरॉन होता है उसमें एक्सोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर प्रेजेंट होती है, जो इंफॉर्मेशन को फास्ट कंडक्टेंस में पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या कर रहा है, ये साल्टेटरी कंडक्शन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें हमें पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, पास करवाया जाता है, और वो भी बहुत फास्ट पास करवाया जाता है। तो उसमें लिपिड का रोल आता है, तो इसलिए जो माइलिन शीट होती है उसमें लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन कंटेंट। लिपिड का अमाउंट इसमें 80 से 85% होता है। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन से लिपिड और प्रोटीन के कंटेंट में कैसे डिफरेंट है। क्लियर, आई होप दैट थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर स्टडी करनी है वो हमें किसके बारे में करनी है, लिपिड के बारे में। तो मैं ज़रा लिपिड को जूम कर देती हूँ। क्लियर। सो लिपिड को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि लिपिड होता क्या है। इसमें आगे जो लिपिड है वो एक ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। लिपिड क्या है, एक ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्लियर। जो लिपिड है, जो अगर हम देख लें, एक जो लिपिड है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें प्रेजेंट होता है फैटी एसिड की चेन, और जो सेकंड चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होगी लिपिड के अंदर वो होगा एक अल्कोहल ग्रुप। क्या प्रेजेंट होगा, अल्कोहल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्कोहल ग्रुप हमने लिपिड की लेयर को फर्दर कैटेगराइज किया, डिवाइड किया है। अगर ये अल्कोहल ग्रुप क्या है, ग्लिसरोल है, क्या है, ग्लिसरोल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरोल बेस्ड लिपिड बोलेंगे। बट अगर ये अल्कोहल ग्लिसरोल को छोड़ के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, अल्कोहल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि कौन सा अल्कोहल है जिसका नाम है स्फिंगोसिन। क्या नाम है, स्फिंगोसाइन, स्फिंगोसिन प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड। क्लियर। सो अगर हम एक ग्लिसरोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ग्लिसरोल में क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन कार्बन के साथ में क्या अटैच होते हैं, ईच कार्बन हैव इट्स OH ग्रुप, दैट मीन इनके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं 3 कार्बन के साथ में
अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके साथ में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। और अगर मैं आपको स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर बताऊं तो स्फिंगोसिन एक 18 कार्बन का अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसमें अमीनो अल्कोहल है। क्या है स्फिंगोसिन? 18 कार्बन का अनसैचुरेटेड अमीनो अल्कोहल है। मतलब स्फिंगोसाइन के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोकार्बन? 18 हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसके साथ में इसमें इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या है? अमीनो ग्रुप है। और अल्कोहल नाम से हमें पता लग रहा है कि इसमें OH ग्रुप आएगा। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन से इस बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, किसका? स्फिंगोसाइन का। यहाँ पर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज़ का देख सकते हैं? स्फिंगोसिन का ये आप एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये? स्फिंगोसिन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है। कितना? 18 कार्बन की चेन है। 12 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी कार्बन आप यहाँ पर इस चेन में देख सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अल्टरनेटिव बेसिस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर ये अल्कोहल अगर ये एक अल्कोहल है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होना ज़रूरी है? OH ग्रुप होना ज़रूरी है। इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमीन ग्रुप है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? स्फिंगोसाइन का। अब ये जो स्फिंगोसाइन होता है, इसके साथ में क्या प्रेजेंट होती है? एक फैटी एसिड की अगर चेन ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये स्फिंगोसाइन बेस्ड लिपिड बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लिपिड में 2 चीज़ें होनी ज़रूरी होती है, एक अल्कोहल ग्रुप एंड द सेकंड इज़ फैटी एसिड चेन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्फिंगोसाइन का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है? एक अल्कोहल है। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल ग्रुप। और इसके साथ में अगर मैं एक फैटी एसिड मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन ऐड कर दूं इसके साथ में, तो वो फैटी एसिड हो जाएगा। तो इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर अब बनेगा इसे मैं क्या बोल दूंगी? स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड।